नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा जे प्रक्रम का लेक्चर नंबर 6 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मानव में पाचन पढ़ना शुरू किया था। आइए 23 रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे पाचन क्या होता है, डाइजेशन। क्या बताए थे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, यानी कि जटिल खाद्य पदार्थ है, उसको सरल तथा अवशोषित रूप में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहे थे, पाचन बोले थे। देन आपको बताए थे कि भोजन का मुख्य अवयव क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। मानव पाचन तंत्र, इसको हम दो भाग में बांटे थे। एक होता आहार नाल और एक बताए थे आपको ग्रंथि के बारे में। आहार नाल हम पढ़ना शुरू किए थे। आहार नाल किसको कहते हैं, मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। देन हम ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। आहार नाल हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, मुख गुहा से स्टार्ट किए थे। आइए 23 रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा आपको हम बताए थे, जो आपका माउथ है, इसके अंदर जो खाली कैविटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, मुख गुहा में जीभ होता है, दांत होता है, लार ग्रंथि होता है। सबसे पहले हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ा था। आइए 23 देखते हैं दांत के बारे में। आपको हम बताए थे दांत का वर्गीकरण, दांत को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता समय के आधार पर, एक होता काम के आधार पर। समय के आधार पर दांत को दो भाग में बांटते हैं। एक होता अस्थायी दांत, एक होता अस्थायी दांत। अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। जो अस्थायी दांत है वो फिर से आ सकता है, जो अस्थायी दांत वो फिर से नहीं आ सकता है। फिर हम आपको बताए थे काम के आधार पर दांत को 4 भाग में बांटा गया, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर यानी कि कतरनक, भेदक, अग्रचबर्णक और चबर्णक। देन हम आपको डेंटल फॉर्मूला पढ़ाए थे। कुछ इस तरह से लिखा गया था डेंटल फॉर्मूला, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक उसी तरह से इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो हम लिखे हैं हाफ जो के लिए लिखे हैं। देखिए आपको ये नजर आ रहा है माउथ, यहाँ से आधा आधा के लिए ये फॉर्मूला लिखा गया है। तो देखिए हम लिखे थे आपको कि डेंटल फॉर्मूला जो चाइल्ड का होता है कितना होता है, 2102 और 2102। इसमें क्या होगा जी, प्रीमोलर नहीं प्रेजेंट होगा। यहाँ देखिए ये किसको रिप्रेजेंट करा, इंसीजर को, ये केनाइन को, ये प्रीमोलर को, मोलर को। हम देखे थे इसमें कितना दांत होगा, सबको जोड़िए, 2 1 3 2 5। ठीक उसी तरह से 2 2 4 1 5। ये 5 5 नजर आ रहा है, ये हाफ के लिए बताया गया, यानी कि 5 ऊपर दांत हो गया, 5 नीचे। ठीक उसी तरह से इधर होगा, 5 ऊपर 5 नीचे। जब आप इसको जोड़िएगा तो 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15 5 20 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका एलसीएम लेकर जोड़ देना, नजर आ रहा है। फिर हम बताए थे आपको 17 साल का जो बच्चा रहेगा उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 21 22 21 22। इसमें टोटल कितना दांत होगा, 2 2 4 1 5 2 7। ठीक उसी तरह से 7 हाफ जो के लिए, 7 ऊपर 7 नीचे। ठीक इसी तरह से 7 ऊपर 7 नीचे। आइए जोड़ते हैं, 7 + 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 14 28। देन हम आपको बताए थे एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला कितना होता है, 21 23 21 23। नजर आ रहा है। अब जोड़िए, 3 2 5 1 6 2 8। ठीक उसी तरह से जोड़ देंगे, कितना हो गया, 32। देन इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, दंत प्लाक क्या होता है। दंत प्लाक और दंत, यहां लिख देते हैं अच्छे से, दंत प्लाक और दंत अस्थिक्षय। आपको हम पढ़ाए थे दंत प्लाक क्या होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब आप लंबे समय तक दांत को साफ नहीं करिएगा तो क्या होगा, हमारे दांत के ऊपर एक पीला परत चढ़ जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, दंत प्लाक कहते हैं। और दंत अस्थिक्षय मतलब क्या, जब हम मीठा पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसमें जो मीठा पदार्थ होता है, शक्कर जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होगा, हमारे दांत के कणों, दांत के बीच फंस जाएगा और उसमें जो बैक्टीरिया उपस्थित होगा वो रासायनिक अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करेगा और वो धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे इनामेल को कमजोर कर देगा और क्या होगा, उसमें छेद हो जाएगा। उसी को हम क्या बोले थे, दंत अस्थिक्षय बोले थे। उसके बाद हम लोग दांत का संरचना देखे थे। जो मसूड़ा में धंसा होगा उसको हम क्या बोले थे, जड़ बोले थे। जो ऊपर रहेगा उसको हम शिखर बोले थे। उसके बाद जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन के ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम इनामेल कहते हैं, शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग होता है। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे जीभ से। हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में, जीभ क्या होता है। जीभ में जो छोटे छोटे स्वाद कलियां पाई जाती है जिससे हम क्या करते हैं, स्वाद को ग्रहण करते हैं। देन हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, पेरोटिड ग्रंथि, सबमेंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। तो आइए हम इसके बाद आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं जीभ के बारे में। हम लोग आहार नाल पढ़ना शुरू किए हैं। हम जान रहे हैं कि आहार नाल किसको कहेंगे, मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल। मुख गुहा में क्या क्या पाया जाएगा, जीभ पाया जाएगा, दांत पाया जाएगा, लार ग्रंथि पाया जाएगा। हमने दांत के बारे में पढ़ लिया, दांत कितने प्रकार के होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दंत अस्थिक्षय क्या होता है, दंत प्लाक क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीभ के बारे में। आइए देखते हैं जीभ जो आपका नजर आ रहा है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, मुख गुहा के फर्स्ट पर, ये जो आपका मुख गुहा है इसके देखिएगा सरफेस पे क्या होता है,
एक मांसल संरचना पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीव कहते हैं, जिसका पिछला सिरा जो होता है वो क्या होता है, जुड़ा होता है, जो आगे वाला सिरा होता है वो फ्री होता है। वही लिखा गया, आसान आप समझ जाइएगा। देखिए क्या लिखे हैं, जीव मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसका जो अगला सिरा है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। ये नजर आ रहा है आपको, ये आगे वाला सिरा क्या होता है, फ्री होता है, जो पीछे वाला सिरा होता है वो जुड़ा होता है सरफेस से। आगे देखिए क्या लिखे, जीव के ऊपर ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। जीव पर आप जब देखिएगा तो आपको छोटा छोटा दाना टाइप का नजर आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वाद कलियां, जो क्या करता है जी, स्वाद बताता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल को। ठीक, आगे देखिए क्या लिखे, जीव अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करता है। जीव किस किस में काम आता है, भोजन को निगलने में भी काम करता है, हमें बोलने में भी मदद करता है, हमारे मुंह का भी सफाइया करता है जीव। तो समझे जीव के बारे में क्या क्या लिखे हैं कि जीव मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल संरचना है। इसका जो आगे वाला सरफेस है भाग वो क्या होगा, फ्री होगा, जबकि पिछला भाग फर्श से जुड़ा होगा। जीव के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। जीव अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करेगा। आप कभी क्या करिएगा, जीव को पकड़ लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा, आपको बोला नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, जीव हमको बोलने में भी मदद करता है, भोजन निगलने में भी मदद करता है, और हमारे मुंह का भी सफाइया करता है। ठीक, आगे देखिए हम क्या लिखे, लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाया जाता है हमारे मुंह में। देखिए कौन कौन सा, पेरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। समझ गए यहाँ तक। अब हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। जब हम ये चैप्टर खत्म कर रहे होंगे मानव में पाचन, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि भोजन का पाचन किस तरह से होता है, मुंह से शुरू होता है, किस किस तरह से होता है, हम देखेंगे आगे प्रोसेस में। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग, जीव के बारे में समझ गए हैं। आइए फिर से एक बार जान लेते हैं, जीव क्या होता है, एक मांसल संरचना होता है। जीव का जो आगे का सरफेस होता है वो फ्री होगा, ये नजर आ रहा है, ये फ्री है। जो पीछे का सरफेस होता है, भाग होता है, वो क्या होता है, सरफेस से जुड़ा होगा। जीव के ऊपर ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं, जो स्वाद को पता करने में मदद करता है। उसके बाद हम लिखे हैं क्या, जीव का क्या काम होता है, या भोजन को निगलने में तथा हमें बोलने में मदद करता है, और हमारे मुंह का भी सफाइया करता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाया जाता है हमारे मुख में, पेरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। देखिए लिख दिए हैं पेरोटिड ग्लैंड, इंग्लिश भी लिख दिए पेरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। इधर लिखा गया हिंदी में, आप लोग लिख लीजिएगा पेरोटिड ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं फेरिंग्स के बारे में, इसको लिख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रसनी के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं आहार नाल। हम बोले हैं कि आहार नाल मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक का पार्ट है, पार्ट को हम कहते हैं। हम पूरा पढ़ेंगे मुख गुहा से मल द्वार तक। हम सबसे पहले मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए। मुख गुहा में क्या पाया जाएगा, जीभ पाया जाएगा, दांत पाया जाएगा, लार ग्रंथि हम पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो क्या है, ग्रसनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स क्या होता है, यह भोजन तथा वायु का सामान्य पथ होता है, यानी कि भोजन और वायु इसी पार्ट में आएगा। देन वहाँ से फिर क्या होगा जी, 2 रास्ता निकलेगा। एक को हम कहते हैं निगल द्वार, एक को कहते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार आगे चल के ग्रसनी में खुलेगा, और कंठ द्वार आगे चल के श्वास नली में खुलेगा। फिर से सुनिएगा क्या लिखे हम यहाँ पर, ग्रसनी, ग्रसनी और ग्रास नली में अंतर है। ग्रास नली मतलब भोजन का नली, यहाँ क्या लिखे, ग्रसनी, ग्रसनी मतलब फेरिंग्स। ये क्या होता है, भोजन तथा वायु का सामान्य पथ होता है, यानी कि भोजन और वायु यहीं आएगा। देन ये आगे 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक को कहते हैं निगल द्वार, एक को कहते हैं कंठ द्वार। निगल द्वार आगे चल के ग्रास नली में खुलेगा, कंठ द्वार आगे चल के श्वास नली में खुलेगा। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो कंठ द्वार है, इसके ऊपर एक पट्टी जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से बचाता है। आप देखेंगे कि जब हम तेज़ी से खा रहे होते हैं तो हम सड़क जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमें कोई याद कर रहा होगा। ऐसा ही सोचते हैं कि हमें कोई याद कर रहा होगा, बल्कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ये जो कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसा संरचना है, कभी कभी यह क्या होता है, जब आप तेज़ी खाते हैं तो ये क्या करता है, कंठ द्वार को ढक नहीं पाता, जिसके कारण क्या होता है, हम सड़क जाते हैं। तो आपको लगता है कि हमें कोई याद कर रहा है। आप तो इंसान हैं, आदमी तो जब मुसीबत पड़ता है तब वो भगवान को याद करता है, और आपको लगता है कि हम गरीब को कोई याद करेगा। तो आपका भ्रम है, बायोलॉजी पढ़ के दूर हो गया होगा। तो कंठ द्वार के ऊपर क्या होता है, एक पट्टी जैसी संरचना, जिसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, श्वास नली में भोजन ना जाए उससे बचाता है। जब हम खाते हैं तो यह क्या करेगा, एपिग्लोटिस को क्या करेगा, ढक लेगा। तो ढक लेगा तो क्या होगा, भोजन इस कंठ द्वार में नहीं जाके कहाँ जाएगा, निगल द्वार। निगल द्वार आगे चल के ग्रास नली यानी कि भोजन नली में चला जाएगा, और हम सड़केंगे नहीं। तो समझ गया। ये देखिए लिख दिया, फिर से पढ़ लेते हैं। ग्रसनी के बारे में पढ़ रहे हैं, फेरिंग्स के बारे में हम क्या लिखे हैं, यह वायु तथा भोजन का सामान्य पथ है। इसमें 2 छिद्र होते हैं,
एक होते निगल द्वार, एक होते कंठ द्वार। निगल द्वार आगे चल के ग्रास नली यानी कि ओसोफेगस में खुलेगा, और ये कंठ द्वार ग्लोटिस आगे चल के श्वास नली में खुलेगा। हम आगे बोल रहे हैं कि इस कंठ द्वार के ऊपर एक पट्टी जैसी संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, यह भोजन को श्वास नली में जाने से बचाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, भोजन नली के बारे में, ग्रास नली। ये जो श्वास नली है इसको हम लोग शोषण वाला चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप यानी कि ओसोफेगस के भी नाम से जानते हैं, जो क्या करता है कि भोजन को हमारे आमाशय तक पहुंचाने में काम करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस ग्रास नली में उस भोजन नली में क्या होता है, ग्रास नली में संकुचन या शिथिलन होता है कुछ इस तरह से, और वो क्या करेगा, भोजन को स्टोमक तक ले जाने में मदद करता है। तो आइए इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं इस ग्रास नली के बारे में। तो लिख लीजिए इसको। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ग्रास नली यानी कि भोजन नली के बारे में। ग्रास नली देखिए क्या लिखे, इसको हम ओसोफेगस या फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। देखिए इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा, जब इसमें भोजन आएगा तो इसमें क्या होगा, सिकुड़न होगा या फैला होगा कुछ इस तरह से, और ये भोजन को कहाँ ले जाएगा, आमाशय तक ले जाने में मदद करता है। देखिए लिख दिया है कि यह भोजन को आमाशय में ले जाने का कार्य करता है। हम आपको बताएं कि जब इसमें भोजन आएगा तो इसमें क्या होगा, ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह संकुचन या सिकुड़न और शिथिलन या फैला होगा कुछ इस तरह से, सिकुड़ेगा फैलेगा, और ये क्या करेगा, भोजन को आमाशय तक ले जाएगा। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुचन यानी कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट किसको कहते हैं। तो आप कहिएगा कि जब हमारे ग्रास नली यानी कि भोजन नली में भोजन आता है तो ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह सिकुड़न या फैलाव होता है, सिकुड़ेगा फैलेगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुचन यानी कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। इसी प्रकार की गति के कारण क्या होगा, भोजन हमारे आमाशय में जाएगा, आमाशय में पहुंच जाएगा। क्या लिखे, इसी प्रकार के गति के कारण भोजन आगे आमाशय में जाएगा। आगे देखिए क्या लिखे, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। फिर से सुन लीजिएगा, हमारा पाचन का क्रिया कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है। माउथ के बाद कहाँ जाएगा, वो फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारे ग्रास नली में जाएगा, भोजन नली में जाएगा। यहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल काम इसका है। क्या करेगा, भोजन को आमाशय तक पहुँचा देगा। तो यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। इस पोषण के चैप्टर में मुश्किल से अब 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन हम लोग जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग वो करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा शोषण के बारे में। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। एक चैप्टर हमारे साथ पढ़ना है, देन आपको पता चलेगा, आप बनाइएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपसे आसानी से बन पाएगा। इसके बाद हम लोग शोषण पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।